जिंदगी में खुदा करे चाहे जितनी भी इनायत, लेकिन हम तो हमेशा करते रहते हैं शिकायत। नमस्कार, मैं डॉक्टर जे मौर्य आज आपके साथ फिर से बातें करने के लिए आ गया हूं। और आज मैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुना रहा हूं जो अपने पिताजी के साथ रहता था। उसके पिताजी काफ़ी वृद्ध हो चुके थे और उस पिताजी को हमेशा यही चिंता रहती थी कि मेरे मरने के बाद मेरे इस बच्चे की देखभाल कौन करेगा। तो उसने मरते हुए उस वृद्ध आदमी ने अपने बच्चे को बुलाया, उस व्यक्ति को बुलाया और कहा, बेटा मैं तुम्हें यह एक थैली दे रहा हूँ। इस थैली में चांदी से भरे हुए सिक्के हैं, इसको तुम खर्च करना और अपनी ज़िंदगी बिताना। और जब ख़त्म होने आए तो मैं यह तुम्हें 4 अक्षरों का एक मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र को पढ़ना और ये थैला फिर से भर जाएगा। इस तरह तुम्हारा ज़िंदगी पूरी तरह आराम से बीत जाएगा। और यह कहकर वह व्यक्ति गुजर गया। उसने उसको 4 अक्षरों का मंत्र सिखाया और वह थैला दिया। वह व्यक्ति भी अपने पिताजी के मरने के उपरांत उस थैले में से पैसे खर्च करने लगा। इतने पैसे थे, 4-5 वर्ष बीत गए तो भी वह थैला खाली न हुआ। आखिर कुबेर का खजाना भी एक दिन खाली होता है, वह थैला भी खाली हुआ। जब वह थैला खाली हुआ तो उसे याद आया कि पिताजी ने कहा था कि एक मंत्र को पढ़ोगे तो तुम्हारा यह थैला भर जाएगा। लेकिन इस 5 वर्षों में तो वह मंत्र भूल ही गया था। बहुत कोशिश की, उसे वह मंत्र याद नहीं आया। फिर उसने सोचा चलो किसी से पूछते हैं। तो वह पूछने के लिए एक विद्वान के पास गया। वो विद्वान ने उससे कहा कि तुम कहो ईश्वर मेरी मदद करो, ईश्वर मेरी मदद करो, यह 4 अक्षर का मंत्र हो सकता है। तो उसने फिर आया घर पे और कहा ईश्वर मेरी मदद करो, ईश्वर मेरी मदद करो। लेकिन उसके थैले में फिर से रुपए, पैसे, चांदी के सिक्के नहीं आए। फिर वह टीचर के पास गया, अपने स्कूल शिक्षक के पास गया। उसने कहा कि तुम कहो कि ईश्वर तुम महान हो, ईश्वर तुम महान हो, यह 4 अक्षर का मंत्र हो सकता है। वह फिर घर पे आया और उसने फिर कहा ईश्वर तुम महान हो, ईश्वर तुम महान हो। लेकिन उसकी थैली में फिर भी चांदी का सिक्का ना आया। एक धनी इंसान के पास गया, उससे भी अपनी समस्या बताई कि मैं अपने पिताजी का बताया हुआ मंत्र भूल चुका हूँ। आप धनी व्यक्ति हो, आपके पास जरूर यह मंत्र होगा, आप बताइए क्या है। उस धनी इंसान ने कहा तुम ईश्वर से कहो ईश्वर मुझे धन दो, ईश्वर मुझे धन दो। वह घर आया, फिर यह 4 अक्षर का मंत्र ईश्वर मुझे धन दो, ईश्वर मुझे धन दो। और लेकिन उस थैली में धन नहीं भरा। वह बहुत निराश हो गया और उदासी के क्षणों में अपने घर में चुपचाप रहने लगा। उसे लगा कि अब पूरी जिंदगी ऐसे ही गरीबी में बीतेगी। एक दिन वह चुपचाप उदास घर में मन मार के बैठा था कि एक भिखारी आया। उस भिखारी ने बाहर से ही आवाज़ दी कि भाई अगर कुछ घर में हो तो मुझे खिला दो, 4 दिन से मैं भूखा हूँ, 4 दिन से मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खिला दो। उस व्यक्ति को उस भिखारी पे दया आई और अपने घर में जो कुछ भी बचा था उस भिखारी को खिला दिया। उस भिखारी ने खाते ही कहा हे धन्यवाद, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। और तभी वह व्यक्ति अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे यही तो वह मंत्र है, अरे वह यही तो मंत्र है। भिखारी जाने के बाद उसने घर में आया और थैली को सामने रखा और कहा हे ईश्वर तेरा धन्यवाद, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद। और उसका थैला फिर से सोने चांदी के सिक्के से भर गया और उसकी ज़िंदगी फिर से अच्छी चलने लगी। दोस्तों, इस कहानी को कहने का आज सिर्फ यही उद्देश्य है कि हमारी ज़िंदगी भी एक थैली है और इसमें जो सिक्का है, पैसा है, वो हमारी खुशी है। जब तक हमारी थैली में सिक्का खुशी भरा रहता है हम उस ईश्वर को याद नहीं करते और हम शिकायत करते रहते हैं। और जब हम शिकायत करते रहते हैं, जब हमको हमारा थैला खाली हो जाता है, और जब हमारा थैला खाली हो जाता है तो हम असंतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन हम शिकायत करते हैं, परेशान होते हैं और थैले में सिक्का नहीं आता। लेकिन जब हम यह सब भूल कर प्रकृति को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, तो हमारा थैला भर जाता है। हमारे पास जो है उस चीज़ का हमें धन्यवाद देना चाहिए। अगर हम उस चीज़ का धन्यवाद देंगे तो वह चीज़ें हमारे पास बनी रहती हैं। लेकिन हमारे पास जो चीज़ें हैं हम उस चीज़ों का धन्यवाद न दो तो वह चीज़ें भी चला जाता है। इसलिए जो समझदार नहीं है वह शिकायत करता है और हमेशा दुखी रहता है, और जो समझदार है वह हमेशा धन्यवाद देता है और खुश रहता है।
उसकी ज़िंदगी शांति और सुकून से भरी रहती है। इसलिए मित्रों, खुश होने के लिए सबसे पहले है कि जो हमारे पास है, हमारे जीवन में जो कुछ भी है, जो हमारा घर है, जो हमारा परिवार है, जो हमारे बाल बच्चे हैं, जो हमारा काम है, जो हमारा धंधा है, जो कुछ भी हमारे पास संपत्ति है, उसके लिए हम ईश्वर का शुक्रगुजार हों और हम कहें, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद। और धन्यवाद का भाव पूरी प्रकृति में फैल जाता है और धन्यवाद सभी को पसंद होता है, आम आदमी को भी और ईश्वर को भी। जिसको हम धन्यवाद कहते हैं उसे अच्छा लगता है और वह चीज़ वह और देता है। तो आज की कहानी का इतना ही मतलब है कि हमें अपने जीवन में जो कुछ है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। नमस्कार, कहानी यहीं खत्म होती है। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली कहानी में।